बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल कायनात में शुनिया खुन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए, काम की बात यही है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठा हूँ, बादराबाद 4 मीनार छोड़ूंगी छोड़ों के साथ पहली गली है, कोने में इस्लानी वाले हैं, सेंटर में मेरी जगह, नीचे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का। वहीं ऊपर आ जाएँ, मेज़बान फ्लोर है। आम दिनों में सुबह 11 से रात 8, रमज़ान में 2 से 4 का टाइम है, लेकिन मैं 12 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ और जो भी मरीज़ आते रहते हैं उनको मैं फ़ारिग करता रहता हूँ। आज का प्रोग्राम है पेट का दर्द रमज़ान में। ये तो हर घर का मामला है। खाना ज़्यादा खा लिया तब भी दर्द है, पकौड़े ज़्यादा खा लिए तब भी दर्द है, और क्या अगर और कोई मुश्किल है तो पानी ज़्यादा पी लिया तब भी तकलीफ़ हो रही है। वो क्या नाम है, चलना फिरना मुश्किल, उठना बैठना मुश्किल, पेट तलना हुआ बुरा हाल। आप मैं छोटी-छोटी बातें बता दूँ, उस पे अगर अमल कर लें तो आपकी जान कम से कम 90-95% महफूज़ रहेगी। पहला काम ये करें कि अफ्तारी में आप पानी कम से कम पिएँ, 1 आध ग्लास पी लें, वो भी पहले अफ्तारी कर लें, कुछ खा लें, थोड़ा-सा पानी पी लें, फिर आप नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ मगरिब पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप जो भी खाना-पीना करने के बाद, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पानी पीना शुरू करें। आपका पेट फूलेगा नहीं, तनेगा नहीं। आप ठीक रहेंगे, आपकी शुगर, बीपी वो भी कंट्रोल में रहेगा। अगर एकदम भरेंगे ना, शुगर ब्लड प्रेशर वालों का भी हशर खराब। शुगर एकदम हाई होगी, बीपी एकदम हाई होगा, क्योंकि पकौड़े हैं या कोई सी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे समोसे हैं, समोसे, पकौड़े हैं, और क्या नाम है, जो पूरी है, कचौरी जो है, ये शुगर के मरीज़ के लिए, बीपी वालों दोनों के लिए एक मुसीबत अज़ाब है। ये जो भी खाता है ना, एकदम बीपी, शुगर यूँ ऊपर जा रहा होता है। अगर किसी को आज़माना हो तो पहले अपने शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कर लें। चेक करने के बाद खा लें, खाने के 1 घंटे बाद चेक करें कि अगर शुगर यहाँ थी तो अब वो यहाँ आ गई। इसलिए वो चीज़ें आप कतई इस्तेमाल ही ना करें जो आपको शुगर या बीपी हाई कर रही है, उसको छोड़ दें। लेकिन रमज़ान के महीने में आपके पेट का दर्द, पेट का फूलना, दिन भर सही रहते हैं, जैसे अफ्तारी होती है, टूट-फड़ते हैं, पता नहीं कल हमको खाना मिले ना मिले, लेकिन आज ही अपना हाथ साफ कर लें। वो धड़ाधड़ वो खा रहे होते हैं, धड़ाधड़ वो खा रहे होते हैं। और ये नहीं कहते हैं कि यार इसके बाद क्या नाम है, इशा भी होगी, तरावी भी पढ़नी है, नमाज़ भी पढ़नी है और आगे भी हमें चलना है, लेकिन नहीं, वो सारा हाथ उसमें भी साफ कर रहे होते हैं। तो ये कहने का मकसद है कि आप अपने पेट को सँभालें, आप ग़ज़ात कम करें, पानी शुरू में ना इतना ना पिएँ। जो लोग पानी पी लेते हैं, उनका पेट तना, तो उनकी हालत बुरी होती है, मुँह से बदबू आ रही होती है, खट्टी डकारें आ रही होती हैं, पास में बैठ रहा है उसके, तो जब खट्टी डकार आती है तो बहनें बहुत ही बुरी कैफ़ियत होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी इबादत को देखें, आप में पेट हल्का-फुल्का होगा, आप इबादत ठीक करेंगे। आप चाहे मगरिब की नमाज़ पढ़ें या दिन की नमाज़ें पढ़ें या इशा की नमाज़ पढ़ें या तरावी पढ़ें, जब आप सेहतमंद हैं, पेट आपका ठीक है, आपको कुछ मुश्किल नहीं है, तो आज जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, 20 रकात पढ़ते हैं या 8 पढ़ते हैं, वो आप आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप इस हालत में मसले जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको बैठना मुश्किल होता है, बात करनी मुश्किल, मुँह से बदबू आती है, वो अलग होता है। जितना भी हो सके, आप सब्र इस्तिकामत से काम लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो जो अफ्तारी करते हैं, वो मुख्तसर अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी करने के बाद छोटी इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी करने के बाद जो है, तो फिर वो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने वज़ाइफ़ जो करते हैं, अपनी अपनी इबादत करनी होती है, उसके बाद फिर आराम से सुकून से खाना खाते हैं, खाना भी मुख्तसर खाते हैं, ताकि आगे हमें तरावी पढ़नी है, हमें मुश्किल ना हो। फिर वो नमाज़ ही जाते हैं, तरावी पढ़ते हैं, बाकी आस-पास देखते हैं, सबकी हालत ख़राब होती है या 2-4 की हालत ख़राब होती है, लेकिन वो खुद फिट बैठे होते हैं, फर्स्ट क्लास। कभी उससे पूछते हैं, यार कि हमने ये हुआ, तुम्हारा ये हाल है, वो तो आप मुझे बता दें कि आप कैसे हैं? फिर वो बोलता है, यार कि मैंने खाना-पीना मुख्तसर किया, पानी मैंने कम पिया, अब मैं अफ़तारी पढ़ने के बाद जाके मैं 1 या 2 गिलास पानी पी लूँगा। फिर आगे सहरी हो जाएगी, सहरी में मैं अपना खाना ज़रूरत के मुताबिक खा लूँगा। ये तरीका बड़ा मुनासिब होता है। देखिए ना, मजबूरी ये है कि जब भी आप सहरी को देखो, कितना खा रहे होते हैं, आप अफ़तारी होती है, वहाँ पर टूट पड़ते हैं, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे मेरे आपके हक़ में नहीं है, आप अपना खाना-पीना मुख्तसर रखो, आसानी हो जाएगी। जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है, वहाँ पर हाथ रख लें। अल्लाह सबकी तकलीफ़ें मारी जिन जाते मुझे बचाने छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, पेट पे हाथ रखें, कमरे में टाँगों में जान, इसको तकलीफ़ हाथ रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सॉरी, ये प्रोग्राम काफ़ी होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।